5 मिनट ले लीजिए। कुछ समझ में आया? 5 मिनट क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अभी अभी जो 1-1.5 घंटा चर्चा हो गई, उसमें आपको क्या चीज कम्युनिकेट हो गया? पीछे से शुरू करते हैं, एक एक रो से। बच्चे अच्छे बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा टीचर से बात करते हैं। बोलिए। बच्चे शांत बैठेंगे अब। हाँ, टीचर्स का क्या कनेक्ट है उसको सुन लेते हैं, ठीक है ना? डांटना अच्छा है क्या? मैं थोड़ा फायर भी करता हूँ। हाँ, शांति से, शांत। अभी बोला शांत बैठो, फिर बात करेंगे। हाँ हाँ दीदी, टीचर से क्या क्या आपको स्पष्ट हो गया? हाँ, माइक ले लेंगे तो देखिए, अब इनसे एक अपेक्षा है। अभी मेरी थोड़ी सी परीक्षा हो रही है, ये एक स्थिति है, इससे एक अपेक्षा है। आपकी एक स्थिति है, आपसे एक अपेक्षा है। आपसे क्या अपेक्षा है? बोलिए। माइक है आपके पास? कोई माइक को वॉलंटियर कर दो। बोलिए। ये शोभना दीदी कहाँ चले गए? अरे, मुखिया कहाँ गए? मुखिया चले गए तो हो गया। हम्म। नीति और मूल्यों से हमारा चरित्र बनता है। और एक क्वेश्चन भी है सर। बोलिए ना। कि हम अपना खुद का रिमोट कंट्रोल कैसे बने? हम खुद का रिमोट कंट्रोल कैसे बनेंगे? नोट कर लिए? भूल गए? यही है, ऐसे ही है। हाँ। एक बार बोला या होना होगा। हाँ बोलिए, खुद का रिमोट कंट्रोल कैसे बनेंगे, एक प्रश्न है। हाँ, और कोई कनेक्ट इधर से? पांच मिनट ले लीजिए अच्छे से। ट्राई टू समराइज। बोलिए अब तक। हाँ, माइक दे दीजिए थोड़ा सा। इसको बंद कर दूं क्या? हाँ, अभी थोड़ा प्रयास भी करो ऐसे टेम्परेचर में। मैं तो खड़ा ही हूं ना बेटा, मेरे से तो आप युवा ही हो। हाँ, मराठीतून बोलले तर चालेल का? हाँ म्हणजे मराठीतून बोलले तर चालेल का? हाँ, आरामात आरामात। कारण मी तुम्हाला गुजराती येतं अमरावती का? जिल्हा. हिंदी? और मेरे को ट्रांसलेट करने की और जिम्मेदारी होगी। आप गुजराती में बोलो। माझं हिंदी असं आती. म्हणणं आहे की मनाची शांती आणि सगळ्यात महत्वाचं आहे मनाची स्थिरता. आणि या गोष्टीवरून आपल्याला एक समाधान प्राप्ती आपल्याला त्यातूनच होऊ शकते. तर मनाच्या शांतीसाठी आणि स्थिरतेसाठी आपण काय करायला पाहिजे? आणि सगळ्यात महत्वाचं सहनशीलता वाढवावं लागेल त्याच्यासाठी आणि क्रोध नियंत्रण. अरे ये सब मुद्दे तो मैंने बोले ही नहीं अभी। नाही, माझ्या मनात उत्पन्न झालेले प्रश्न. कंटेंट अभी क्या आ रहा है
उस पर बोलिए। फिलहाल सप्ताह भर मेरे साथ चलिए, एक अच्छा प्रयास है। जितनी अभी अपनी कल्पना में आ रहा है प्लीज कीप इट असाइड। हे जो सगळं जो इनपुट आ रहा है उस पर थोड़ा सा उसकी इंटरप्रिटेशन की कोशिश कीजिए। ये बात आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन उसकी अभी हमने चर्चा नहीं की, अदरवाइज वो ओपन एंडेड होगा। विल कम टू दैट पोर्शन लेटर ऑन। अभी 1.5 घंटा जिन मुद्दों को हमने डिस्कशन में लाया उस पर आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उस पर कोशिश कीजिए। किसका ध्यान गया? आचरण के धन का उपयोग कैसे करें, ये इंटरप्रिटेशन है। उसको अपन क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो। स्वधन के। हाँ, और कोई या समझ में नहीं आया ये भी बोलिए। क्या बोले हमको कुछ भी नहीं समझ में, ये भी चलेगा। तो जो आपका प्रश्न था, चेतना कैसे विकसित हो गई, उत्तर मिल गया? मतलब ये आचरण में मूल्य और नीति को उतारने से मतलब चेतना विकसित होती है। बढ़िया, ये उत्तर है उसका। लेकिन उसके लिए आगे ध्यान या ऐसा कुछ? ऐसे ही ऐसे चलेगा, इसलिए हम फ्रेम बाय फ्रेम जा रहे हैं। ओके, हाँ सही है ना। अभी विकसित चेतना क्या है उसकी फ्रेम आ जाए। किसे कहते हैं विकसित चेतना? उसकी खुशबू हमें मिले तो उसका रूट पर चलेंगे। जब तक उसकी खुशबू नहीं है तब तक रूट पर कैसे जाएंगे? है कि नहीं? बोलिए। हाँ, तो फिर सक्सेस नहीं होते। सही बात है। बिल्कुल ठीक है। अभी अभी जिसको हम कहेंगे ना, धीरे धीरे चलेंगे अपन। हाँ, अभी मैं कुछ आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूं, पहले उससे पकड़ते। मेरी चाहना क्या है? हाँ बच्चे थोड़ा शांति। हाँ, अभी मेरी चाहना क्या है? मूल्य और नीति को पकड़ के चलूं या सक्सेस होने के लिए कॉम्प्रोमाइज करूं? क्या चाहता हूं? चाहता हूं मूल्यों को पकड़ के रखूं, क्योंकि हाँ। मूल्यों के बारे में हमने पढ़ा है, तो वो मुझे पता है कि ये मूल्य के रास्ते से जाने से गलत नहीं होता। लेकिन आपके ऊपर अगर परिस्थिति का दबाव आए कि आपको गलत करना ही पड़े, तो हम क्या पसंद करेंगे? बहुत अच्छा। अभी हमें इससे ये आश्वासन मिलता है इस फ्रेम से। अभी हमारी जो मूल्यों की अंडरस्टैंडिंग है उस पर एक बार पुनर्विचार करना होगा। कम से कम सुबह से लेकर अभी तक हम ये कह सकते हैं कि वो जो 3 भूत है, कम से कम इस भूत को तो थोड़ी देर के लिए भूल गए, है कि नहीं? ये ना आए और अच्छा। अब देवता कैसे बना जाए ये प्रश्न है। जो परिस्थितियां बनती है ना, ये भूत ही परिस्थितियां बनाते हैं। आज भी जो व्यक्ति अपने मेहनत से खाता है
उसको कोई परिस्थिति बाध्य कर नहीं सकती। उसी का नाम स्वधन है। आज का भी स्थिति ऐसा ही है। लेकिन सर, जहां जो परिस्थिति में हम है, अगर उस ऑर्डर को फॉलो ना करें तो हमें शायद वो फील्ड छोड़ना पड़े। अभी उसका फैसला बाद में करेंगे, पहले हम पक्का हो जाए कि यदि हम आचरण कहते हैं तो यही है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें आए। उसकी जो आवाज है वो हमारी मूल चाहना से आवाज होना है। ठीक है। और हमारा यदि ठोस बनता है आधार, आचरण का आधार यदि ठोस है, तो मैं अभी आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि परिस्थितियां बदल भी सकते हैं अपन। आप 100% श्योर है सर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एक विश्वास है पावर के सामने झुक जाता है। ऐसे उदाहरण हो रहे हैं, है ना? ऐसे अनेकों उदाहरण हो रहे कि पावर के सामने झुक जाते हैं, है कि नहीं? तो अभी जिसे आप पावर कह रहे वो कोई ना कोई मानव ही है। कोई ऐसा रहस्य तो नहीं है पावर नाम से कि तो हमको झुका सके। कोई ना कोई मानव है। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी इस प्रकार के झुकाने में, दबाव देने में जो काम करते हैं, उनको आचरण की फ्रेम का आइडिया नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिनको इस आचरण की फ्रेम का आइडिया हो गया, वो इस प्रकार का काम नहीं कर सकते, बल्कि उसको एप्रिशिएट करते। ये आएगा दीदी, आएगा। इसलिए पहले, अभी तो शुरुआत ही है, ठीक है कि नहीं? जो भी पावर दिखा रहा है वो भी एक आदमी है, हम भी एक आदमी है, सही है। अब ये दो आदमियों की कहानी है। जब तक हम अपनी आदमियत में स्थिर नहीं होते, तब तक ये झगड़ा बना रहेगा, ये हमारे में कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। तो पहले यही है कि हमें हमारी आदमियत की फ्रेम में आने की आवश्यकता है। अभी धीरे धीरे चलते हैं। पहले आवाज वही है, जो मेरी आवाज है, उस आवाज को पहचानने से हम कुछ कर पाएंगे। यदि हमने हमारी आवाज को दबाना चालू कर दिया, जो होना है वो भी नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग? हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। हाँ, अब ये ठीक है ना दीदी? पक्का बोलिए, बोलिए। आश्रम में हर व्यक्ति नहीं आ सकता, जिसके हम किसी के माध्यम से आए। आराम से, रिलैक्स। हर व्यक्ति को तो नहीं मिल सकते। जो आश्रम के हम किसी के माध्यम से आए, हमने आपने जो बोला हमने सुना, पर जो यहाँ नहीं है वो इस मूल्य को कैसे समझेगा? पक्का वो जो समझने का जो फ्रेम है, आचरण ही है। अभी मैंने क्या कहा, तक पहुंचेगी कैसे? पहुंचेगी ना भाई, पहुंचेगी। मैं इसलिए मैंने दो हाईलाइट किए, दो जगह पहुंचाना है। एक तो जो हमको तंग करता है, पावरफुल जो भी है, अभी मैं ऐसे ही कहूंगा, और दूसरा पहुंचाना है परिवार। दोनों जगह होता है लागू सर, ये बराबर बात। सही है कि नहीं? बिल्कुल बराबर। अब उसके लिए विश्वास करना होगा कि धीरता से पहुंचता है। आपकी चाहना है ना कि पहुंचे कि नहीं? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? पहुंचना कि चाहिए। आपने कंक्लूड कर दिया कि ये पावरफुल आदमी कभी भी समझ नहीं सकता। हैव यू कंक्लूडेड लाइक दैट? कि उसमें भी कुछ गुंजाइश आपको दिखती है, ये भी कभी ना कभी समझेगा। क्या लगता है आपको? गुंजाइश तो होती है, गुंजाइश होती है कि नहीं? प्रेम में
आता नहीं है। हो ना भाई, अभी तक हमने जो प्रयास किए उस प्रयास को कहते हैं मनवाना। भले कितनी अच्छी बात क्यों ना हो हमारे पास, हम जब मनवाने जाते हैं तो हम संघर्ष में उतरते हैं। वही। हमारी जो भाषा है, मैं थोड़ा सा प्रयास यही कर रहा हूं, हमारी जो भाषा है वो संघर्षमयी भाषा है। संघर्ष। आप जो भी पावरफुल व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये मान के कर रहे हैं कि ये पावरफुल है, और उसे उसके साथ यदि बात करनी हो तो कौन सी भाषा में बात होगी? फायर। ये फायर वाली भाषा, उसको प्रतिक्रियाओं की भाषा है। तो दीदी, इसलिए कह रहा हूं, मानव भाषा को पहले आत्मसात करना होगा, नंबर 1। फिर उस भाषा से जो कंटेंट आ रहा है, ठीक है ना, उस कंटेंट को आत्मसात करना होगा। ऐसे करते करते हमारे में एक प्रेरणा आती है। उस प्रेरणा से धीरज, धीरता, ये उसका नाम है। धीरता तभी आएगी जब हमने लक्ष्य को क्लियर आइडेंटिफाई किया। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, नागराज जी है ना, अब उसका आपको थोड़ा सा उदाहरण बताता हूं। वो तो पढ़े भी नहीं थे, मैं तो इंजीनियर। तो पहले कश्मकश मैंने भी देखी। हम तो इंजीनियर, हम तो पढ़े लिखे, और ये नागराज जी तो पढ़े भी नहीं थे। वो जो बोल रहे थे यही मुद्दे हमसे भी थे। ये तो होगा नहीं बाबा जी, अभी कुछ भाषा आएगी, इस भाषा को हमने बहुत बड़ा बड़ा मान लिया और हम ये मान के बैठे हैं कि ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी जो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड है, आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, अच्छे लोगों का फ्रेम ऑफ माइंड निगेटिव हो चुका है। वो थक चुके हैं। क्यों थके हैं? क्योंकि उनने अच्छाई के लिए संघर्ष किया और संघर्ष में वो पराभूत हो गए। हर बार संघर्ष, हर बार पराभव, ऐसा ही हो रहा है। उसका नाम है नौकरी बाजार है। फाइनली यही दिखाया जा रहा है ना, कौन है? नौकरी वाले। तो फिर करते 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 हमारी मानसिकता कैसे तैयार हो गई? ये नौकरी वाली मानसिकता आ गई। जबकि शिक्षक हैं, शिक्षक का फ्रेम ऑफ माइंड, मैं कहूंगा आप सबसे विनम्रता से, भाव के साथ ये कहूंगा कि पढ़ाने मात्र से हम शिक्षक के फ्रेम में है, ये सिद्ध नहीं होता। एक अभी की सिस्टम का उदाहरण देता हूं। मेरी मां भी टीचर रही है, और हमारे घर में ऐसे सब टीचर्स आते थे, हम उनको मौसी कहते थे। उनकी हेडमिस्ट्रेस भी आती थी। तो क्या हो गया, आपको भी ये परेशानी आई होगी कि उन हेडमिस्ट्रेस को कोई टीचर कम पड़ गए, और वो स्कूल में एक तरह से तनाव आ गया। टीचर कम है तो तनाव आता है। अब रोज रोज ऐसे तनाव आ गए। एक दिन क्या हो गया, वो वही पावर बॉस के पास चली गई। अब तो आपके पास तो वैसे बॉस नहीं है जैसे सरकार में बॉस होते हैं। ये कहां चले गए? वो भैया चले गए, आईजी साहब, उनको पता है वो बॉस क्या होता है। तो होते हैं जिला पंचायत के सीईओ, आईएएस अधिकारी। अब उसके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव टीचर क्या है, वो तो गए भाई। उन्होंने बोला कि सर ये 2 टीचर कम है। ठीक है कंफर्टेबल है ना, बोले 2 टीचर कम है। तो उसने किसी को बुला लिया, छोटे ऑफिसर को, अरे भाई आओ, ये 2 टीचर बता रहे, इनको 2 टीचर दे दो। तो 2 लाइन बोल के आई हूं। अब टीचर क्या बाजार का
सब्जी समझ रहे कि यहां से लाओ और 2 टीचर उधर दे दो। जिस सब्जेक्ट का चाहिए वही क्वालिटी का होना है आदमी। वो उठ गया सीईओ अपनी कुर्सी से, उनको बैठाया, बैठिए, है कि नहीं? ये होती है नैतिकता, उसका नाम है। यदि हमारे में मॉरलिटी है और हम किसी सच्चाई के लिए काम करते हैं, इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। जो आप बता रहे हैं ना पावर वाला, उसका पावर डाउन करके ही बात करनी होगी, क्योंकि वो टीचर से बात कर रहा है। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी शोकांतिका है कि टीचर नौकर बन गया। Am I right or wrong? टीचर क्या बन गया है? जिसको किसी ने बनाया नहीं। अब मैं कह रहा हूं, फिर से सुन लीजिए, इसने अपनी मानसिकता में ही अपने आप को नौकर बोल दिया। जो शिक्षक की फ्रेम में होना है, वो फ्रेम ही अभी हमारे पास मौजूद नहीं। इस फ्रेम को पहले आत्मसात करते हैं, उस फ्रेम में जीने की प्रयास करते हैं, और फिर बताइए रिजल्ट। नैतिकता बड़ी ताकत है। अभी ज्ञान की तो चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, केवल नैतिकता। नैतिकता का मतलब है जिस चीज को हम सही कहते हैं, बोलते हैं, उसको जीते हैं, वो नैतिकता। समझ में आ रहा है? तो हम थक हार गए। संघर्ष की भाषा नंबर 1 हैज टू गो कंप्लीटली। पूर्णतया इस भाषा को भगाना पड़ेगा। ये संघर्ष की भाषा है। जो भाषा लाना होगा वो रचना की भाषा है। विद्यालय एक रचना है जहां विद्यार्थियों की मानसिकता रची जाती है। ये रचना की भाषा हमें अवगत नहीं। तैयार हैं आप लोग? तब तो बनेगा। थके हैं कि नहीं ये सबसे? बार 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 वही कहानियां। तो फिर धीरता के साथ, एक विजन के साथ, ये बताइए, शिक्षक रिटायर होता है क्या? इतना तो पता है ना। फिर रिटायरमेंट वाली भाषा है हमारी। ये जो भाषा है रिटायरमेंट की भाषा है। कल से जैसे स्कूल छुट्टी है, हमें क्या करना है, हम तो थोड़े दिन के लिए यहां, कल को दूसरे आ जाएंगे, पढ़ा देंगे, हमारा काम खत्म। इस तरह से धीरे धीरे हमारा बिहेवियर में विड्रॉल सिम्टम्स है। कॉन्ट्रेडिक्शन ऐसा है, एक तरफ विड्रॉल सिम्टम है और दूसरी तरफ वो भूत भी ललचा रहा है। ऐसा है कि नहीं? वो भूतहा जगह पर भी होके आते हैं कि नहीं अपन? वो जो भूतहा जगह है उसको कहते हैं भौतिकवाद, और ये जो भाषा बोल रहे हैं उसको कहते हैं आदर्शवाद। 2 कॉन्ट्रेडिक्शन में हम लोग फंसे हैं। जहां हम शिक्षक के रूप में भाषा करते वो सारा आइडियलिज्म बोलते हैं। जो वैल्यूज बोल रहे हैं वो सारी आइडियलिस्टिक वैल्यूज है जो काम नहीं कर रही है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वैल्यूज, दोज हैव रियलिटीज। उस रियलिटी को एक बार समझने की कोशिश करते तो फिर ये आइडियलिज्म भी अपने से चला जाएगा। और ये जो भौतिकवाद है वो तो भूत है ही उसको तो भगाना होगा। तो टीचर कैसे दिख रहा है? कभी भौतिकवाद में दिखता है ना? वो भी एंजॉय करता है भौतिकवाद। भाई मैंने क्या कौन सा गुनाह किया, मैं टीचर हूं तो मैं क्यों ना करूं। बाप रे, वो भी भौतिकवाद, वो भी भूतहा। संग्रह सुविधा वो भी कर रहा है। और उससे जो रिजल्ट होना है, जो रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स में, वो रिजल्ट नहीं है। तो शिक्षा का उद्देश्य भी तो रोजगार प्राप्त करना और पैसे कमाना ही है। अभी के टाइम में तो ऐसा दिया है। अभी के टाइम में ऐसा दिया है। लेकिन ये बताइए, सही बात है कि नहीं? लेकिन क्या ये जिंदगी भर पूछता है? शिक्षा का मतलब है ऐसी पूंजी दो जो जिंदगी भर चले। ये जो पैसे वाली है, ये कब तक चलता है? इसमें अनिश्चितता है।
है कि नहीं? फिर ऐसा अनिश्चित मटेरियल परोसने में अपन इतनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं, और व्हाट इज द रिजल्ट? दूसरे का छोड़िए, हमारे को रिजल्ट क्या मिल रहा है? तो शिक्षा आज केवल रोजगार पैदा करने वाली हो गई। आपका स्कूल है कि एक बड़ा सा कोचिंग सेंटर है? यू प्लीज डिसाइड। ये स्कूल है, ये विद्यालय है, या एक बड़ा सा कोचिंग सेंटर है? कुछ फर्क होता है कि नहीं कोचिंग सेंटर में और विद्यालय में? वो क्या फर्क है? हम कोचिंग कर रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि बीते 50 वर्ष हो गए, ना तो हमने अभी ऐसे विद्यार्थी देखे, ना तो ऐसे शिक्षक देखे। इसलिए हमारे सामने कोई ऐसा चित्र नहीं है जिस चित्र से हम आश्वस्त हो सके कि ये जो शिक्षक होना है ये एक पैशन से लिया गया एक दायित्व है, और उस दायित्व से मैं स्वयं कॉन्शियस डेवलपमेंट के रास्ते पर हो सकता हूं। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टुडे। इसलिए मैं इतने दूर से आया भी, और जिंदगी के बहुत आयाम हैं, बहुत आयाम सजे हुए हैं, परंतु आज की डेट में एक शिक्षक होना यही एकमात्र आयाम है, क्योंकि सामने ये है। दिख रहा है कि नहीं? इनके मुद्दों के उत्तर हैं अपने पास, इसलिए ये दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये अगर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये दूर जा रहा है, फिर आप क्या रोजगार पढ़ाओगे? नहीं भी सिखाओगे तो भी ये रोजगार पा लेंगे। आपके घर के ही बच्चों को देखो, नहीं भी कुछ सिखाओगे तो क्या वो भूखा मरेगा? फिर क्यों पढ़ा रहे? पैसा कमाना, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। इतना टाइम भी क्यों बर्बाद करें? 18, 20, 22 साल हम लोग लगा लेते हैं कि ये बच्चे घर में रहेंगे, हमको कुछ टोका टाकी होगी इसलिए बच्चों को भेज रहे कि उसको कुछ मिले, जिंदगी मिले, जिंदगी की पूंजी मिले, इसलिए भेज रहे। और ये अनफॉर्चुनेटली ये रह गया बीएड में, ये चले गए सारे। पढ़ा बीएड की होगी ना? किए कि नहीं किए? सब किए हैं, बीएड किए हैं, उसमें कौन सा आयोग, ये शिक्षा तमाम सब चला गया, चौपट हो गया वो सब। हमें नहीं उतरा है, और ऊपर से ये भौतिकवाद की संघर्ष, और इस संघर्ष के हम योद्धा भी नहीं बचे हैं, घायल होकर के चित्त पड़े हैं। ये एक योद्धा का एक सुखद कल्पना हो सकती है कि मैं लड़ रहा हूं, मुझे तो दिखता है कोई लड़ नहीं रहा है, सब चित्त पड़े हैं और वो वेट कर रहे हैं कि मेरे दर्दों को कौन सहलाता है। कोई घी लेकर के आएगा क्या जो मेरे जख्मों को भर दे? और कौन से जख्म है? ये नंबर 1 जख्म, सक्सेस नहीं मिला। किसे सक्सेस कहते? हमने शायद सोचा नहीं। पैसे मिलना और पद मिलना उसको सक्सेस कह रहे, ये सक्सेस नहीं है। यदि सक्सेस को तौलना होगा तो अपने परिवार में तौलिए, उससे अच्छा सक्सेस का इंडिकेटर नहीं है। सही है गड़बड़ है? बोलिए। सर मेरा नाम संध्या राय है, मैं एससीबी स्कूल की टीचर हूँ। मेरे अपने स्कूल के ही बच्चे यहाँ बैठे हैं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ। 9th स्टैंडर्ड के बच्चे तो मुझे बहुत कम जानते होंगे, मतलब पढ़ाती नहीं इसलिए। 11th कॉमर्स के बच्चे जानते हैं। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मेरे हस्बैंड भी इसी फील्ड में प्रोफेसर हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं वो। मतलब ये चीज मैंने अपने घर में भी देखी है, उनके स्वभाव में भी देखी है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उन्हें पर्सनली भी जानते हैं कि वो खुद कैसे हैं। तो जैसे कि मैं इन बच्चों को क्लास में पढ़ाती हूँ, जैसे कि एज ए टीचर आपने अपने आप में क्या उतारा, तो मैं जब यहाँ ये सेशन भर के चली जाऊँ तो शायद ये बच्चों से कभी आप फीडबैक लेके मेरे बारे में पूछेगा। कोशिश यही होती है कि ये बच्चे मुझे एज ए टीचर जो मैंने अपने बच्चों को देने की कोशिश की, मैं उन्हें देकर जा सकूं। भले वो मुझे पैसे सैलरी के लिए याद न रखें। शायद कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मुझे जाने के बाद कई बार मेरे नाम से पूछने आते हैं कि संध्या टीचर को एक बार मिलना है।
शायद मेरे मुंह पर सामने कह के जाते हो तो पता नहीं, पर कई बार सैलरी नहीं मिलने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन मैंने अपने आप में महसूस किया है कि शायद यही मेरी कमाई है। और ये चीज मैंने अपने हस्बैंड में भी देखा है। कई बार मैं उनको पूछती हूँ कि हमने क्या कमाया, बोले जो बच्चे जाते हैं वो हमें बरसों याद रखते हैं, यही मेरी कमाई है। और कहीं भी होते हैं वो पूछते हैं कि इन्होंने मुझे पढ़ाया था, ये मेरे सर है। और कहीं भी ये बच्चे खड़े होते हैं सर, तो कम से कम पैर छूने के लिए कभी हेजिटेट नहीं होते हैं। 100 लोगों की भीड़ में भी वो झुक के पैर छूते हैं। बस यही मेरी कमाई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जब आप एंटर हो तो लोग खड़े होते हैं, लेकिन एक टीचर ही ऐसा है जब क्लास में आप एंटर हो तो सब खड़े होते हैं। सही है कि नहीं? अब जो खड़ा होता है, एक बार हम पुनर्विचार भी करते हैं, इस खड़े होने के लिए मेरे पास क्या है, मैं इनको क्या दे रहा हूं या क्या दे रही हूं। और ये रोज है, जिसको ड्यूटी बोलते हो ना, एक बेकार सा शब्द है ड्यूटी, मतलब उसको बजाने वाला कार्यक्रम है, ड्यूटी बजाओ। उसका भाषा है कर्तव्य। ऐसे कर्तव्य पूर्ति के क्षण आपके जिंदगी में रोज कम से कम 6 घंटा है। और प्रोफेशन देखिए, जितना मानव में सघनता इस प्रोफेशन के अंदर है, उतनी दूसरे प्रोफेशन में नहीं है। Am I right or wrong? और अगर ये नहीं उतरा हमारे में, तो फिर बची कुची आशा ही चली गई। तो जो दीदी कह रहे हैं, ऐसे अब बिरला होते जा रहा है। बिरला समझते हैं? बिरला का मतलब कम होते जा रहा है, दुर्लभ होते जा रहा है। एक नंबर 1। दूसरा, ऐसा जो टीचर है वो दूसरों को प्रेरणा देने में अड़चने आ रही हैं। हमें 2 काम करने, एक तो ये नंबर बढ़े, और दूसरा हम एक दूसरे के लिए प्रेरक हो पाए। आपके पास 1800 की स्ट्रेंथ है। कल्पना कीजिए, यदि आप सबने सोचा और इस पर पूरे मनोयोग से काम करना शुरू किया, पीढ़ी बदलने का दम है। इतना कंटेंट इसमें है, इतना आश्वस्त कर सकते। इसलिए कह रहा हूं, ये सब सॉफ्ट वर्क है। हम शायद हार्ड वर्क में थक रहे। हम वो पॉइंट्स, पेन पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे जहां काम किया जा सके। पेन कहीं और है और हमारा मन कहीं और काम कर रहा है। ऐसा शायद अभी स्थिति। सहमत है? तो 2 बात। एक तो ऐसे नंबर कैसे बढ़ेगा। अभी यहीं बैठे बैठे सभी लोग बोले, कितने लोगों को लगता है कि ये जो शिक्षा हम दे रहे हैं, इस शिक्षा देने में हमारा मन लगता है? यू मे रेज योर हैंड। कितने ऐसे लोग हैं जिसको ये लगता है कि शिक्षा देने में हमारा मन लगता है? मन समझ में आ रहा है? हाँ, क्या बोले? कभी लगता है? इसका मतलब सभी का मन लगता है, ठीक है कि नहीं? ऐसा शायद कोई होगा, नहीं तो आप इतने दूर आते नहीं। ये भी बताऊं आपको, आप आए हैं, इसका इवैल्यूएशन कौन करेगा? मैं करूंगा कि आप करोगे? आपको खुद को ही करना होगा। यदि आप चाहते तो नहीं आते मतलब नहीं आते, ये देख लिए होंगे, प्रधानाचार्य बैठे हैं। Am I right or wrong? यदि हमको नहीं जाना है
तो नहीं ही, और कुछ भी बहाना आएगा, ऐसा है कि नहीं? बहाना कुछ भी आएगा, नहीं जाना है मतलब नहीं जाएंगे। ये सारा सिस्टम से हम पी के आया, मुझे पता है सब। कारण ऐसे रहेंगे कि प्रधानाचार्य का जिसको पावरबाज बोल रहे हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप बोलो, जिसको पावर पावर बता रहे हो वो भी कुछ नहीं कर, नहीं जाना है मतलब कैसे उठा के ले जाओगे क्या? नहीं। यदि हमारी इच्छा में आ गया तो उसको रोकने वाला भी कोई नहीं। है कि नहीं? अभी क्या है, हम लोग थोड़े से भावुकता वाले लोग हैं। टीचर थोड़ा भावुक भी है, मतलब वो क्लास में रहता है तो एकदम महामानव रहता है। कहां पर? क्लास में। क्लास के बाहर जो है आपको पता है। सही है कि नहीं? महामानव में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी मां भी टीचर है। महामानव इसलिए क्योंकि बच्चे दिखते हैं उनमें कुछ स्फुरण आ जाता है। आज भी मेरी मां 76 साल की है लेकिन पढ़ाती है। बच्चे दिखते ही उसमें वो शिक्षक ही आ जाती है। आलस नहीं देखा। ये कुछ वैल्यू इनकलकेट होता है, लेकिन शिक्षक होकर के भी हम शायद उसको पहचान नहीं पा रहे, ये हमारे में क्या है। और उसको मैं अभी यही कहूंगा, तंग करने के लिए भूतहा आकर्षण तमाम जगह जगह पर बने हुए, यही भूतहा आकर्षण है। यदि हम इन आकर्षणों से समझ पूर्वक मुक्त हो पाए तो ये महामानव बनने का एक अच्छा रास्ता आपने चुना है। सहमत है? तो ये पावर अवर कुछ नहीं। अभी हम पहचानने की कोशिश करते हैं ये शक्तियां क्या हैं जो हमारे पास है। गुजरात में है, अपने गांधी जी की बात करते हैं। उस पर मैं थोड़ा सा सोचता हूं, नैतिकता किसे कहते हैं, ये बच्चों को भी थोड़ा सा पता नहीं। गांधी जी पता है कि नहीं? सरदार पटेल पता है कि नहीं? धन्य, बढ़िया, अच्छा, पता है। 1920 की बात है। देखिए कैसे स्टोरीज इंपैक्ट करती हैं अपनी साइकी को। 1920 की बात है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े, जिसको आज की भाषा में ज्ञानी कहते हैं, तर्क तीर्थ कहते हैं उनको, तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ऐसा नाम है उनका। उन्होंने मराठी में कम से कम 20 से 25 वॉल्यूम में, इतने बड़े वॉल्यूम में ज्ञान कोश लिखा। यानी जितनी भी दुनिया की सच्चाई है वो सभी सच्चाइयों का वर्णन है। बहुत बड़ा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको काम करता है, सपोर्ट करता है, बहुत माने जाते हैं। उनने बताया हुआ एक किस्सा है। महाराष्ट्र में एक वाई नाम से डिस्ट्रिक्ट है और वहां पर ये लक्ष्मण शास्त्री जोशी वैदिक पढ़ाई करने गए थे। वैदिक समझते हैं ना, वैदिक पढ़ाई करने गए थे। तो उसमें 1920 में महात्मा गांधी ने वो जेल भरो आंदोलन चालू किया। सुना है कि नहीं जेल भरो? अब ये जो जेल भरो आंदोलन था उसमें उन्होंने देखा साधारण से साधारण आदमी, अब वाई मतलब उस समय गांव, आज बड़े हो गए सभी, साधारण से साधारण आदमी जेल की ओर जा रहा था। हम आज की डेट में सोचें जेल की ओर जाना मतलब क्या माना जाए? है कि नहीं? मतलब आज भी अगर हमको जेल जाना पड़े तो कैसा होगा हमारी कल्पना में? ठीक है, एक स्टिग्मा है। अच्छा,
आज तो व्हाट्सएप है, पता ना इतना इतना सारा कम्युनिकेशन है, न्यूज़पेपर है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो युवा थे लक्ष्मण शास्त्री जोशी, पढ़ाई वेद की कर रहे थे, और उस समय एक गांधी जी का एक इंफॉर्मेशन गांव गांव आया कि जेल में जाना, और साधारण से साधारण आदमी जेल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। आज देश, संविधान, इस पर हमारे काफी सारे तर्क डेवलप है, शिक्षित लोग हैं हम लोग। उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उनमें एक शोध का मुद्दा बना कि साधारण आदमी जेल की ओर कैसे चला गया, क्या जादू रहा, क्या कनेक्टिंग लिंक रही कि हजारों लोग जेल की तरफ चले गए। तो शोध में एक निष्कर्ष पाया कि प्रत्येक व्यक्ति की नैतिकता प्रबल हो गई उस समय। क्या चीज नैतिकता? कि कोई बाहरी कंट्री आकर के हमारे देश में राज करती है, ये गलत है, और इस गलत का हम सपोर्ट नहीं करते। अब उसके लिए जो तय किया प्रोग्राम, इस गलती को ध्यानाकर्षण का जो प्रोग्राम तय किया, उसका नाम है जेल भरो। तो जैसे एक साधारण व्यक्ति का नैतिक बल ऊंचा हो गया, वो भय से निकल गया और जेल की तरफ चल गया। समझ में आ रहा है? भले अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास नैतिक ताकत है तो हम आज भी हर वो काम जो नैतिकता की कसौटी पर सही है, उस काम को हम कर सकते हैं। एग्रीड? इसलिए मैं आचरण की फ्रेम रख रहा हूं। आज हमारी नैतिकता टूट गई है, आज हमारी नैतिकता ह्रास पर है। पैसे के सामने सही गलत चला गया, एक मुद्दा है कि नहीं? और हम कह रहे हैं पापी पेट का सवाल है, यही बोलते हैं। पेट पापी नहीं है, रोटी के लिए न चल रहा है, क्योंकि हम डरे हुए हैं। यदि हमारी रोटी छिन गई तो परिवार कैसे आएगा? ये काल्पनिक भय है, जबकि ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों आया? सालों हम नौकरी में आ गए। ध्यान आ रहा है? नौकरी, काम करना गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो नौकरी मानसिकता है, वो हमारे नैतिकता को कवर कर ली और हम भयभीत हो गए। आपके ही स्कूल में अनेकों ऐसे उदाहरण होंगे, जो टीचर जितना भी उनका नैतिकता है, चाहे समय से आने की नैतिकता हो, चाहे दिया हुआ काम पूरा करने की नैतिकता हो, चाहे उसके रिजल्ट बनाने की नैतिकता, जो कर्तव्य दिए हैं, जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं आज की डेट में, और यदि वो पूरा करता है, उसको बोलने के लिए बोलने वाले को 4 बार सोचना होगा। राइट और रॉन्ग? किस आधार पर? किस आधार पर? ये है कि नहीं? अब हमें यह सोचना है कि इतने मात्र नैतिकता से जो शिक्षा के मैंडेट है, वो पूरे नहीं हो रहे। इसका मतलब इस नैतिकता की गहराई को और बढ़ाना होगा। सही है? ये बड़ा काम है। और ये जो गहराई है नैतिकता की, अब ये आचरण को कनेक्ट करती हुई गहराई हो सकती है। यदि हमारे पढ़ाने से विद्यार्थियों के आचरण में बदलाव आते हैं, उनके आचरण बनते हैं, तो ये नैतिकता की तृप्ति है। और यदि इनमें आचरण नहीं दिखता है, और यदि मैं शिक्षक भी हूं
और आचरण नहीं दिख रहा है और मैं अपने प्रिंसिपल पर हूं, तो फिर ऐसे प्रिंसिपल्स को एक बार वापस पुनर्विचार करना होगा। कहीं मेरे सोच में तो ये नहीं आ रहा है, सही है, हम बहुत अच्छे से रिटायर हो सकते हैं, हमारा नाम भी हो सकता है, लेकिन अगर हमसे विद्यार्थी ऐसे तैयार नहीं हुए तो फिर इस नाम का मैं करूं क्या? इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो जो नैतिकता अभी हम दे रहे हैं वो एक कर्तव्य पूर्ति तक आ गई, उसमें दायित्व नाम की चीज ब्लैंक है। वो दायित्व क्या है ये हम समझने का प्रयास करें। वो दायित्व है विद्यार्थी को आचरण का बोध कराना, मूल्यों का बोध कराना, नीतियों का बोध कराना और चरित्र का बोध कराना, ये हमारा दायित्व है। और अभी हमारी जो प्रणाली है उस प्रणाली में इसकी अभी अपेक्षा है, काम नहीं। क्या है इसकी अपेक्षा है, लेकिन उस पर क्या नहीं है, काम नहीं है। काम इसलिए नहीं है क्योंकि हम सभी सिलेबस पूरा करने के बोझ के तले दबे हुए है कि नहीं। हमको क्या पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है, बुक कंप्लीट करनी है कि नहीं। अब ये हमने मान रखा है, पर ये नहीं देख रहे कि जो भी हम पुस्तक पढ़ाते हैं उस पुस्तक में एसेंशियल क्या है, वो दे देने से हमारी नैतिकता पूरी है। कौन ने कहा चैप्टर 1 से 25 तक पूरा ही करना है, ये कौन तय करेगा। लेकिन अगर हम 1 से 25 तक पूरा, अब उसमें तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, इसको पढ़ाने के लिए कौन रोक सकता है। ऐसे ही शिक्षक की अपेक्षा है। कभी आपने हायर एजुकेशन के शिक्षक का थोड़ा सा देखें, हायर एजुकेशन के प्रोफेसर की क्या अपेक्षा है। वही अपेक्षा चाहे प्राइमरी की है, वही अपेक्षा सेकेंडरी की है। जो भी शिक्षक है उसे यही अपेक्षा है, लाइफ रिलेटेड मुद्दे ही कनेक्ट कराने। पर यदि हमको नंबर लाने हैं और उसमें स्पर्धा में उतारना है तो फिर सर फिर ये कॉम्प्रोमाइजेस, am I right or wrong? और हमारा ये विश्वास बन रहा है यदि हम अगर ऐसा काम करेंगे, ये जितने बच्चे बैठे ये सभी बच्चे आपको नंबर भी लाके देंगे। जो आज के क्वालिफाइड सारे माने जाते हैं स्टैंडर्ड, ये सारे मानक पूरा करके ऊपर जाएंगे बच्चे। ये हम लोगों का डिजाइन बता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि उसमें विद्यार्थी का मन लगता है पढ़ने। अगर आपका विद्यालय और आप सभी शिक्षक इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर हो जाते हैं तो हम लोग भी इसमें सोच सकते हैं कि इसमें काम कैसे किया जाए। ठीक है, तो कोई दबाव नहीं देता और कोई दबाव दे नहीं सकता। दबाव देने वाला टूटता है, ये सूत्र है। क्या सूत्र है? दबाव देने वाला टूटता है, शोषण करने वाला सूखता है। क्या सूत्र है? शोषण करने वाला क्या करता है, क्या होता है? सूखता है। सूखना समझ में आता है? सूख गए तो खत्म हो गया। बोलो, ये कुछ है। तो ये जैसे हम कहेंगे कि इसको अपन कैसे करेंगे, पहले क्या करें, समझने का प्रयास करें। पहले इस फ्रेम को कनेक्ट होने का प्रयास करें। जितना अभी हमारे पास है, हमारे बहुत सारा एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारे हमारे कुछ घटनाएं होंगी, फिलहाल उसको किनारे, जो आ रहा है उसको समझने का प्रयास करें। ये सरल सा मुद्दा। अब इसीलिए जो प्रेजेंटेशन है इस पूरे सप्ताह भर का, वो इस शैली से आएगा। आचरण यानी जीना, जीने के शैली से प्रेजेंटेशन, और उसकी एक भाषा है। ये हमारी भाषा में नहीं आएगा। हमारी भाषा अभी चालू भाषा है। चालू समझते हैं?
काम चलाऊ भाषा है। बढ़िया। तो एक लास्ट, अब काफी देर से हाथ उठ रहा है, एक क्वेश्चन लेते और हम एक में छोटा सा आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी लाया हूं। 8:30 से 9:30 वापस हम हॉल में आएंगे और एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भरने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक आप तक पहुंचे और आप उसी पर ऑनलाइन, थोड़ा सा एडवांस अपन लोग भी हैं, थोड़ा ऑनलाइन भरने की कोशिश करते हैं और ट्राई टू असेस योरसेल्फ। हाँ बोलिए बेटे। सर सर अभी आपने जैसे बोला कि गांधी जी को जब जेल हो रहा था तो उनपे एक विचार आपने बताया कि कोई विदेशी आके हम पे राज कैसे कर सकता है, ठीक। तो सर जब उन लोग थे तब उनकी अंग्रेज भाषा हमको मजबूरन सीखनी पड़ी थी, ठीक। तो जबकि हमारी मातृभाषा इंग्लिश है ही नहीं, तो भी आज अभी इंग्लिश ही क्यों चलती है, इंग्लिश को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, जबकि हिंदी और संस्कृत को क्योंकि 10वीं तक दो बार अच्छे से, अंग्रेजी बोलने से ये ज्ञानी है ऐसा एक भ्रम तैयार किया जा सकता। जो अंग्रेजी बोलता है कि वो ज्ञानी है, उससे सम्मान मिलता है, इसलिए हमको अंग्रेजी बोलना है। मुद्दा अंग्रेजी, गुजराती, मराठी मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है भाव। हमारा भाव है तो भाषा है, भाव नहीं है तो भाषा में लड़ाई है। हमें नहीं पढ़ना इस अंग्रेजी, गुजराती और तमाम चीजों में, हमें काम करना है हमारे भाव पर, ठीक बात है। और ये भाव, परिवार में जो भाव से भाषा व्यक्त होता है वो हमारी मातृभाषा है। तो सर समझ में आया कि नहीं? जो वर्ल्ड लैंग्वेज है, दुनिया से यदि हमें कनेक्ट होना है तो अंग्रेजी, लेकिन मूल में भाव ही नहीं है, क्या करोगे अंग्रेजी बोलकर? दूसरों को बुद्धू बनाना। तो अंग्रेजी बोलने से सम्मान मिलता है, दूसरा अंग्रेजी बोलने से पैसा मिलता है। हाँ, अंग्रेजी बोलेंगे तो ही पैसा मिलेगा, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो पैसा नहीं मिलता है। पैसे के लिए भाषा चेंज कर रहे हैं लोग, हो रही है पैसे के लिए, पर्सनैलिटी चाहिए। अरे सब बेकार का झूठ है। भाषा से पर्सनैलिटी आती तो आज बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं। केवल पैकेजिंग है, अंदर क्या है वो वही है जो लिखा है 3 भूत, बाद में पता लगता है। क्या बात सुना? अभी छोटे आयु के हो, भाषा से दुश्मनी नहीं। अंग्रेजी में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, तमिल में बोल रहे हो, क्या होना है? मूल में क्या होना है? भाव होना है। भाव है तो भाषा है, भाव नहीं है तो भाषा बुद्धू बनाने का कार्यक्रम है। बुद्धू समझते हैं? ठीक है, समझ में आया? तो हम भरपूर भाषा सीखेंगे। अंग्रेजी सिखाते कि नहीं आपके यहाँ? अंग्रेजी सीखिए, गुजराती सीखिए, संस्कृत सीखिए, फ्रेंच सीखिए, तमाम भाषा सीखिए, पर क्या सीखना है मूल में? भाव होना। यदि भाव नहीं है तो ये सारा फिर क्या कहलाएगा? बुद्धू बनाने की बात है। झूठ कैसे बोलना? फ्रेंच में बोलना, वही झूठ बोलना है, पैसे की बात फ्रेंच में कर दी। ठीक है सर, कनेक्ट हो रहा है? हाँ। हमारी संस्कृति फिर लुप्त क्यों होती जा रही है? हाँ? संस्कृत भाषा जो है जी। उसको कम महत्व मिलना क्यों चालू हो गया? संस्कृति गायब ही हो लुप्त- गया, मतलब जैसे हाँ, संस्कृति मतलब क्या बेटा? संस्कृत लैंग्वेज, भाषा। संस्कृत लैंग्वेज, सर हाँ, विलुप्त क्यों हो रहे? क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज का जो महत्व है वो हम नहीं पहचान रहे, इसलिए विलुप्त हो रही है। इंडिया में उसको महत्व तो मिलना चाहिए ना, हाँ, इंडिया में उसको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए इंग्लिश। अरे ऐसा चाहिए। मूल में क्या चाहिए? यदि भाव है तो संस्कृत भी चलेगा। हाँ, क्योंकि
जो भी भाषा हम पकड़ते हैं, अब उसका उत्तर है 3 डायमेंशन से कोई भी भाषा कनेक्ट होती है एक मानव को दूसरे मानव से। जो भी हम भाव बोल रहे हैं, है ना, व्यक्त करना है, पहले उसको कारण कनेक्ट करना होता है, कारण होना होता है अपनी भाषा में, दूसरा होना होता है गुण, तीसरा होना होता है गणित। समझ में आया? कारण गुण गणित 3 यदि जुड़ गया तो भाषा कनेक्ट हो गई। कभी हम अपने भाव को बताते, कारण नहीं बताते, केवल प्रभाव बताते। जैसे चोट लग गई, मान लो फॉर एग्जाम्पल, लग गई, मर गया, ये प्रभाव है। गुण बताया, कारण नहीं बताता कि मेरा ध्यान नहीं रहा इसलिए गिर गया, इसलिए चोट आ गई। बिना कारण के हम गुण प्रभाव से व्यक्त होते है कि नहीं? अब तो कारण भी नहीं है, गुण भी नहीं है, केवल मात्रा चल रही है। मात्रा समझते हैं? गणित, ये जो गणित है। कई लोग आपसे पूछे भी होंगे, जा तो रहे वर्कशॉप में, बेनिफिट क्या है? इसका मतलब 7 दिन का भी कोई बेनिफिट होना होगा, एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, है कि नहीं? आज हमारी सारी भाषा गणितात्मक है, व्यापारी है, हम एक दूसरे के साथ व्यापार जैसी भाषा बात करते हैं। शिक्षा भी पढ़ा रहे थे, हिसाब रखते उसका, रखते कि नहीं रखते? इतना खर्चा हो गया, पैदा होने से चालू है खर्चा, 25,000 लग गए पैदा होने का। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बच्चा पैदा होना मतलब कितना पैसा? वो पैदा होने की खुशी अलग हो गई, ध्यान में क्या रह गया? वहां से हिसाब चालू है। ये है गणितात्मक भाषा। तो कैसे भाव बनेगा? तो भाषा कनेक्ट होना है तो 3 डायमेंशन से होगा, तो भाषा कंप्लीट। बढ़िया, तो हम कल फिर से शुरू करेंगे। ठीक लग रहा है ना सबको? भाषा के मूल में ये मूल्य है। बिल्कुल ठीक। कोई भी भाषा, हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, बेसिक मुद्दा है, कोई भी भाषा नहीं आती, मान लीजिए। एक्चुअली भाषा मतलब एक ध्वनि है। आदमी है तो उसके पास शब्द क्रिया है, ध्वनि है, संकेत है। भाषा एक संकेत है। हमने गाड़ावर बना दिया इसलिए डर गए। बात करनी थी छोटी, लेकिन हमने उसका गाड़ावर रच दिया, इसलिए भाषा से बच्चे डर रहे। बैठी तो है भाषा की टीचर, कहां गए? कहां गए वो भाषा की टीचर? आए नहीं क्या? भाषा कौन पढ़ाता है इसमें? लैंग्वेज कौन पढ़ाते हैं? हाँ, ये दीदी बैठी है। सबसे उपेक्षित लोग हैं, इनको पूछिए, क्योंकि भाषा को कोई चुनता ही नहीं। अभी देखिए, अभी जो वर्ल्ड लैंग्वेज है, अभी तो ऐसा है कि भाई सामान्य रूप में अंग्रेजी बोली जाती है, पर उसको वर्ल्ड लैंग्वेज नहीं बोल सकते। मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं वर्ल्ड लैंग्वेज, अगर बात करेंगे तो मानव भाषा ही आएगी। जी, बिल्कुल समझती है। अभी अभी उसमें एक अच्छी घटना है। माँ बात करते करते कंफॉर्मिटीज लेती है, ये सुंदर मुद्दा है। माँ भी चुप है, बच्चा भी चुप है, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चा बोल नहीं रहा अभी, मतलब उसका अभी ब्रेन तैयार नहीं है, इसलिए अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, ना ही ब्रेन है। लेकिन माँ बोल बोल करके उसको तैयार करती है।
चुप्पे चुप्पे खाना नहीं देती, इंक्वायरी करती है, भूख लगा है, अभी भूख लगा होगा, कंटिन्यू बात करती रहती है। ये बात दोनों पक्ष से, क्षण में वो बच्ची भी है, क्षण में मां भी है। इस तरह से बच्चे में धीरे 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 भाव कनेक्ट होते हैं, वो भाव दोनों के कनेक्ट होते हैं, और जैसे उसका ब्रेन वो पिकअप करता है वैसे वैसे उसकी भाषा बनती है। जी। पकड़ता तो है, पर हमें ये ध्यान रखना होगा, यही छोटा सा एक अध्ययन का मुद्दा है कि वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो है ही बच्चा, जिसको हम जीवन कहते हैं, अभी जीवन विद्या से हम उसको जीवन कहते हैं, और उसका जो एक्सिक्यूशन है भावों का वो ब्रेन से है। अभी जो भाषा बोली जाती है वो ब्रेन में डिकोड होती है, उस डिकोड को वो जो जीवन है, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, वो उसको डिकोड करता रहता है भाव को, और डायरेक्ट भी पकड़ता है। ये दोनों मुद्दे हैं, भाव भी है, भाव के साथ भाषा भी है। भाषा का मतलब है संकेत भी है, ये पॉइंट है, पर सेकेंडरी होते हुए उपेक्षित नहीं है। ये है कि नहीं, है कि नहीं? अभी अब अपन क्या हो सकता है, ऐसे करते करते हम एक्सट्रीम पोजीशन ले सकते हैं कि भाई भाव ही है, भाषा गौण कर दिया तो उससे भी नहीं चलेगा। एक एक्सट्रीम पोजीशन आ गई कि भाषा ही सब कुछ है, भाव गौण कर दिया तो भाव भी है, भाषा भी है। हम जीवित मानव है, हम भाव भी है, भाषा से व्यक्त होंगे। ये मुद्दा चल रहा है। अगर भाषा है, भाषा में अगर धीरे धीरे अगर किसी का कुछ नहीं पसंद हो, बच्चे जैसे आपस में झगड़ा करते हैं तो उन लोगों को किसी को नहीं पता, या स्टाफ भी किसी की कुछ कहना है किसी के लिए तो ऐसे बोलते हैं, किसी को नहीं सुनाई दे ऐसे बोलता है, लेकिन दूर से भी प्रिंसिपल पकड़ता है कि ये किसी की खुदाई हो रही या किसी के बारे में बात हो रही है, तो वो तो पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बोलने के बजाय सिर्फ भाव स्वरूप करेंगे, सिर्फ भाव। अगर कोई गुस्सा भी करता है, वो अंग्रेजी हो, वो फ्रेंच हो, वो चाइनीज हो, कोई भी हो, लेकिन इसके चेहरे के भाव से आत्मति गुणन तक कहती है कि जो चेहरा वो बता देता है कि ये गुस्सा वाला चेहरा है, ये स्टैंड चेहरा है, ये आनंदी चेहरा है, तो वो भाव तो मुख्य है। तो अगर वो भाव कोई क्रोधित चेहरा हो तो वो भाव को चेंज करना हो तो फिर शिक्षक को कहते हैं। वेरी गुड। तब इसलिए दीदी, इसलिए अभी बहुत ही सामान्य स्तर से अपने को काम करना होगा। भाव को पकड़ना एक स्थिति है कि नहीं? एक स्थिति है, उतने स्थिति तक पहुंचना ये लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भावों की एनालिसिस होने के अर्थ में शिक्षक द्वारा संबोधन रूपी भाषा दी जाती है। अभी जैसे कोई गड़बड़ी कर रहा है ना, वो उस टीचर को पकड़ में आ गया, तो अब वो टीचर कैसा बोलेगा, बेटा जी। अब बेटा जी कहते ही वो सतर्क हो गया, ठीक है कि नहीं? क्योंकि उसको ये पता लगे बेटा जी का मतलब क्या हो गया, टीचर हमको पहचान रहे हैं, ये प्रमाण आ गया। इसलिए व्यक्त होना ये शिक्षक के लिए आवश्यक है। और अगर व्यक्त नहीं हुआ तो देयर इज सस्पिशन कि उसको भी पकड़ दिख रहा है कि टीचर ने भी हमको पकड़ा है, और टीचर को भी पता है कि मैंने भी आपको पकड़ा है। अब ये दोनों में पनपा रहस्य, इस रहस्य से एक डेडलॉक पैदा होगा। कि टीचर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, टीचर को लग रहा है कि स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इस प्रकार से शब्द क्रिया कहते हैं उसको। मानव संबंधों में शब्द क्रिया महत्वपूर्ण है।
शब्द क्रिया का मतलब मानव मानव संबंध में भाषा की रचना महत्वपूर्ण है। तो ये जो भाव जो है, शब्द क्रिया जो है, वो सिर्फ मानव में है कि पशु पक्षी जगत सभी में है, सभी जगत में? सभी में है, लेकिन एक विकास की स्थिति है। पदार्थ में भी ध्वनि है, ये भी ध्वनि करता है। यदि इससे ज्यादा पावरफुल कुछ हो जाए वाइब्रेशन, तो ये भी हिलने लगेगा, ये भी एक ध्वनि है। पेड़ पौधे भी हिलते हैं, उसमें भी एक ध्वनि है। पशु पक्षी में भी एक ध्वनि है, मानव में भी एक ध्वनि है। पर इन ध्वनियों का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। मानव की ध्वनि में भावों की अभिव्यक्ति, ये ध्वनि है पूर्णतया। आपने जो अभी बताया कि आजीविका के लिए जो बहन ने पूछा कि आजीविका के लिए वो करते हैं, उसका मतलब आजीविका के साथ जीवन जीने की कला, वो जीवन विद्या है, ये कहना यही चाहते हैं। कहना चाह रहा हूं। तो उसका मतलब उसके साथ उसका संयोग कैसे किया जाए, मतलब वो जीविका लक्ष्य और जीवन लक्ष्य, ये दोनों को मिक्सअप कैसे किया जाए? स्वतंत्र कार्यक्रम है। आजीविका एक स्वतंत्र कार्यक्रम है और जीवन का लक्ष्य एक स्वतंत्र कार्यक्रम है। अभी मिक्स हो गया है, आजीविका को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। मतलब शिक्षा जो हो रही है, वो शिक्षा हमारी कहा जाए ना तो कामयाब होने के लिए हो रही है, काबिल होने के लिए नहीं हो रही। अब आप ऐसे कह सकते हो, कामयाब होने के लिए, या काबिल हो जाए तो कामयाब तो अपने आप हो जाएंगे, लेकिन हमारी शिक्षा जो हो रही है कि आई एम मोस्ट एपी दे देते हैं, इतने सवाल में से इतना ही करो, फिर इसमें से ही वो आएगा। तो उसका मतलब तो ये नहीं कि अभी अपन ये कहें धीरे धीरे कि अभी की जो शिक्षा है, ये सटीक शब्द है, ये आजीविका दे रही है, बस इतना सम्मान हो सकता है। आजीविका डजंट साउंड कामयाब होना। हाँ, उसके साथ मतलब ये जो उसके साथ कैसे कनेक्ट होगा, तो इसके लिए हमको स्वयं का, जिसे हम मानव कह रहे, उसका अध्ययन होना होगा। मानव का अध्ययन होने का मतलब है मानव के आचरण की क्षमताओं का अध्ययन होना होगा। अभी हमारा एक ही क्षमता निकला, उसका नाम है आजीविका, यानी कार्य क्षमता निकली है। अभी हमारी विचार क्षमता नहीं निकली है, इसलिए कि प्रयास चल रहा है। विचार क्षमता निकलेगी तो फिर हमारी अनुभव क्षमता भी आती है कि हमारे अनुभव में क्या आता है। लेकिन अनुभव तो जैसे कि आपने नैतिकता के बारे में बताया, जो बॉस कहते हैं वैसे करेगी, भाई टाइम पे आना, शिस्त पे रहना, वो नैतिकता है। आज तो अगर ये एक विभाग ऐसा है जो शाश्वतता की और जो सत्यता की और जो कर रहे हैं, जो जैसे हम कर रहे हैं, जो जिस तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसके बॉस शुक्राचार्य भी थे और शंकराचार्य भी थे। शुक्राचार्य असुर बनाने की विद्या सिखाते थे, असुर कैसे बन सकते हैं, उसको कैसे वो मार सकते हैं, उसको कैसे काट सकते हैं। तो उसके जो शिष्य है वो भी तो उसके गुरु जैसे कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, तो वो उसको भी हम नैतिकता कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी इसलिए आज की हमारी नैतिकता एक प्रकार से द्वंद्व में आके खड़ी हुई है। अब इस द्वंद्व का निराकरण कैसे हो, ये प्रश्न है। तो आसुरी विद्या को सीखकर जो नैतिकता हम पाए, उसके रिजल्ट क्या है, ठीक है। और ये जो देवता की विद्या पाकर हम नैतिकता को बनाएंगे, उसके रिजल्ट क्या है। इन दोनों में से जिस रिजल्ट्स में हम स्वयं को तृप्ति होगा, वो नैतिकता है। लेकिन हमें किस तरफ जाना है, बच्चों को जो माइनर डाइवर्जन है उसको हम कैसे जाएंगे? इसी के लिए यहाँ प्रस्ताव है मानव व्यवहार दर्शन, है कि नहीं। इस नैतिकता से जो व्यवहार फलीभूत होते हैं, उनकी बारीकियों का अध्ययन करना।
तो हमारे व्यवहारों का अध्ययन हो जाए, उससे हमको पता लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल हम 9 बजे मिलते हैं। आज 8:30 से 9:30 असाइनमेंट्स के लिए आइए। 8:30 से 9:30। हाँ बोलिए। आपने सुबह में कहा था कि बच्चे को ब्रेन मिलता है तो उसका हाथ यहाँ पर कर रहा है, अभी कुछ देर पहले भी आपने बताया, तो क्या ऐसा ही होता है? डेवलप होता है जैसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, अधिकतम 7 साल के बच्चे में एक ऑब्जर्वेशन है कि ब्रेन तैयार हुआ है, ये कैसे पकड़े। तो जैसे ऐसे हाथ लग जाता है तो थंब रूल माना गया कि इसका ब्रेन। और हाँ, अब ये जो आ रहा है, जन्म के साथ रोना, जैसे अभी दीदी कह रहे थे, भाव को व्यक्त करना, ये रियलिटी क्या है? क्या कोई और रियलिटी भी है हम, कि केवल ब्रेन है? जन्म के पहले नहीं होता। कल चर्चा करेंगे, कल। बहुत अच्छा, थैंक यू।